सरकार से मांग पूरा करने के लिए ही ना हम बैठे हैं। जब तक सरकार मांग नहीं पूरा करेगी हम जाने वाले नहीं हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार अलग तो है नहीं, तो एनडीए गठबंधन है। चुनाव तक का हम इंतजार नहीं करेंगे। चुनाव से पहले सरकार पर इतना दबाव बना चुके होंगे कि महासंघ को बुला के सरकार बात कर चुकी होगी। मांगे पूरी होनी चाहिए। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। सड़क से सदन तक हमारी चर्चा है। चुनाव है बिहार में 1.5 महीने के बाद, गिरा देंगे उनको, नहीं देंगे वोट। आशा नहीं, विश्वास है कि हम यहाँ से वापस जाएंगे तो वेतनमान के साथ। वित्त रहित शिक्षक है, कई दिनों से आप लोग अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में और सड़क पर भी उतर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक मांगे नहीं पूरा कर रही है। सरकार से मांग पूरा करने के लिए ही ना हम बैठे हैं। जब तक सरकार मांग नहीं पूरा करेगी हम जाने वाले नहीं हैं। और आशा नहीं, विश्वास है कि हम यहाँ से वापस जाएंगे तो वेतनमान के साथ वापस जाएंगे। अगर पूरी नहीं करती है सरकार मांग तो फिर आगे की भूमिका आपकी क्या होगी? आगे की भूमिका हमारे महासंघ ने तय कर रखी है। चुनाव तक का हम इंतजार नहीं करेंगे। चुनाव से पहले सरकार पर इतना दबाव बना चुके होंगे कि महासंघ को बुला के सरकार बात कर चुकी होगी। तो क्या इस बार यही सरकार रहेगी, एनडीए सरकार, या फिर सरकार बदलाव होगा? सरकार में बदलाव के मुझे चांसेस नहीं दिखते। मुझे नहीं कहीं से क्या मन है आप लोगों का मन नहीं है। मैंने कहा ना कि चुनाव जिंदा कौम इंतजार नहीं करती है और हम चुनाव तक इंतजार नहीं करेंगे। कोर्ट का फैसला आ चुका है, लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, सदन में हमारी बात चल रही है। सड़क के संघर्ष से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सरकार भी सुन रहे हैं कि इस सरकार से हम लोग को अनुदान मिला है और आशा है कि नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ भी न्याय करेंगे। सड़क पे आप लोग बीजेपी कार्यालय भी कई बार गए हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार अलग तो है नहीं, तो एनडीए गठबंधन है। शिक्षा मंत्री से क्या कुछ आश्वासन मिला? शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए हैं, विचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही हम लोगों का डिसीजन आने वाला है और उम्मीद है कि ये सरकार रहेगी भी और हम लोगों को वेतनमान देगी भी। क्या लगता है आप लोगों का चुनाव से पहले मांगे पूरी हो जाएगी? निश्चित मांगे पूरी होनी चाहिए। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। सड़क से सदन तक हमारी चर्चा है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में अपना न्यायादेश दिया है और अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। अच्छा, अगर नहीं मानती है, नहीं मांगे पूरी होती तो आगे का आप लोगों का रणनीति क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे और नहीं मानने का सवाल ही नहीं है। नहीं मानने का मतलब है माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश का अवमानना, जो ये सरकार नहीं चाहेगी। और थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम लोगों का जो मांग है उस पर सरकार उसको पूरा जरूर करे। आप लोग कितने वर्षों से कार्यरत है? हम लोग लगभग 40 वर्षों से करते हैं। आप लोग का मानदेय क्या होना चाहिए? क्या कुछ और? हम लोगों को यही सरकार वेतन अनुदान देना शुरू की है और अनुदान जो है वो पूर्ण रूप से जो सरकार घोषणा की थी उसके अनुरूप हम लोग को नहीं मिल रहा है। 7 साल 8 साल का अनुदान भी बकाया है और अनुदान से हम लोगों का काम चल नहीं रहा है। हम लोग को वेतनमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग को पूर्ण वेतनमान चाहिए। देखिए एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते और हमारे साथ महिलाएं हैं जो चिलचिलाती धूप में बैठी हुई हैं और पसीने पोंछ रही हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं कर रही। क्या आंटी कहाँ से आई हैं? जब दो दूर से चिलचिलाती धूप में कड़क धूप में बैठी हुई है। क्या लगता है सरकार आप लोग की मांगे पूरी करेगी? बेटी और बहन है और हमारी बिहार की महिलाएं सड़क पे बैठी हुई है। क्या नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है?
दिखाई देता तो करते नहीं, दिखाई नहीं दे रहा अभी। महिलाएं इस बार क्या नीतीश कुमार को वोट देंगी? महिलाएं कैसे कुछ देंगे, हम लोग नहीं देंगे, हम लोग को नहीं करेंगे। क्या लगता है आंटी, आप लोगों का मांग पूरा होगा? हाँ पूरा होगा, उम्मीद है, पूरे उम्मीद है। कब तक ये उम्मीद की आस लगाए बैठी क्योंकि सरकार ने हमें अनुदान अनुदान दिया है तो वेतनमान देंगे ही, जरूर देंगे। और फिर अगर आप लोगों का मांग पूरे नहीं होती है तो इस बार क्या सरकार आप लोग बनाए रखिएगा या फिर गिराइएगा? हमें उम्मीद है कि पूरा करेंगे, पूरे उम्मीद है। अगर नहीं होती है तो हम क्यों माने नहीं, हम तो उम्मीद करके आए हैं, इस सरकार से उम्मीद है, पूरे उम्मीद है। नीतीश कुमार क्योंकि करेंगे, क्योंकि यही आशा दिए हैं, अनुदान दे के हम लोग आशा दिए और वेतनमान में यही करेंगे, पूरे उम्मीद के साथ है, पूरे उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। आपका कार्यरत कितने वर्षों से है? क्या कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम तो 15-20 साल से। क्या लगता है दादी, इतने इतना उम्र में आज धूप में बैठी हुई है, लग रहा है नीतीश कुमार मांग पूरा करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अभी चुनाव है बिहार में 1.5 महीने के बाद, गिरा देंगे उनको, नहीं देंगे वोट, नहीं दीजिएगा? नहीं, इतना नाराज है? एकदम नाराज है। कहते हैं महिला का वोट है हमारे पास, महिला इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। जरूर होगा, देखिए, वित्त रहित शिक्षक है जो कि गर्दनी बाग में जो है कई दिनों से ये लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि कार्यरत 40 वर्षों से इन लोगों का है और लगातार ये लोग मांग पूरी करें। और नीतीश कुमार से अब तक भी आस लगाई बैठी हुई है कि हमारी मांग जरूर ये सरकार पूरी करेगी, अगर नहीं पूरी करती है तो फिर हम लोग वोट से बहिष्कार करेंगे।